प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करें। हम सीखेंगे पद क्रमांक 1 से लेकर के 4 तक। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। प्रियो, अध्याय 7 छठवीं और 7वीं मुहर खोले जाने के बीच में आता है और हमें विश्वासियों के 2 महत्वपूर्ण समूहों के विषय में बताता है। इस अध्याय में अध्याय 6 के अंत में पूछे गए प्रश्न कौन ठहर सकता है का उत्तर दिया गया है। इस अध्याय में जिन लोगों के विषय में वर्णन किया गया है, वे इस अर्थ में उसके सामने ठहर सकते हैं कि वे मसीह के साथ 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने के लिए बचा लिए जाएंगे। वचन 1 से 4 की गहराई को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े 4 स्वर्गदूत का दर्शन, जो चारों हवाओं को थामे हुए थे, का अर्थ यह है कि संसार में एक भयानक आंधी आने वाली है, किंतु स्वर्गदूतों को इस भयानक विनाश को तब तक रोक कर रखने को कहा गया है जब तक परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लग जाए। इज़राइल की संतानों के 12 गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र से 12,000 हजार व्यक्तियों को लेकर उन्हें मुहर दी गई है। पद क्रमांक 5 से 8 तक हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई है। प्रियो, इन वचनों में यह स्पष्ट है कि 1,44,000 लोग यहूदी विश्वासी थे, 20वीं शताब्दी के किसी गैर यहूदी कुपंथ के सदस्य नहीं। इन यहूदी विश्वासियों ने क्लेश काल के आरंभिक भाग में उद्धार पाया। उनके माथे पर की मुहर इस बात का चिन्ह है कि वे परमेश्वर के हैं, और यह गारंटी है कि वे अगले 7 वर्षों में सुरक्षित बचा कर रखे जाएंगे। इस सूची में 2 गोत्रों के नामों का उल्लेख नहीं है, एप्रैम और दान। इनका नाम शायद इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वे मूर्ति पूजा में सबसे आगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि ख्रिस्ट विरोधी दान के गोत्र से आएगा। यूसुफ और लेवी के गोत्रों को सूची में शामिल किया गया है। यूसुफ को उसके पुत्र एप्रैम का स्थान दिया गया है। पद क्रमांक 9 और 10 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। प्रियो, इस खंड में जिन अन्य जातियों का वर्णन है, वे हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से लिए गए हैं। वे श्वेत वस्त्र अर्थात पवित्र लोगों के धर्म के काम
पहने हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हुए हैं और खजूर की डालियाँ पकड़े हुए हैं, जो कि विजय का प्रतीक है। ये वे अन्य जाति है जो महाक्लेश में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उद्धार पाएंगे। अपने गीत में वे अपने उद्धार का उत्सव मनाएंगे और इसका श्रेय अपने परमेश्वर और उसके मेमने को देंगे। पद क्रमांक 11 और 12 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं सारे स्वर्गदूत और प्राचीनों और चारों प्राणियों ने मिलकर परमेश्वर की आराधना की। यद्यपि छुटकारे का विषय उनकी स्तुति से गायब था। जैसा कि एक गीतकार ने कहा है, स्वर्गदूत कभी भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते जो हमारे उद्धार के कारण उत्पन्न होता है, परंतु वे अवश्य ही उसकी स्तुति करते हैं और उसे 7 विभिन्न प्रकार के आदर के योग्य बताते हैं। पद क्रमांक 13 और 14 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं, जब प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और वे कहाँ से आए हैं, तो यूहन्ना ने स्वीकार किया कि वह इसके विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु वह अवश्य जानना चाहता है। तब प्राचीन ने यह स्पष्ट किया कि वे उस बड़े महाक्लेश में से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। पद क्रमांक 15, 16 और 17 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उस पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन आगे उनके वर्तमान स्थान और सेवा के बारे में बताता है। बाइबल के विद्वानों के बीच में इस विषय पर मतभेद है कि अन्य जातियों की भीड़ स्वर्ग में देखी गई या 1000 वर्ष के शासन के समय पृथ्वी पर। चाहे यह कहीं भी देखी गई हो, यहाँ पर जिन आशीषों का वर्णन किया गया है वह दोनों ही मामलों में लागू होती है। यदि यह 1000 वर्ष के समय की बात है तो परमेश्वर का सिंहासन और उसका मंदिर उस मंदिर के लिए कहे गए हैं जो राज्य के समय यरूशलेम में स्थापित किए जाएंगे। इससे बढ़िया हम उदाहरण के रूप में यहेजकेल की किताब 40 से लेकर के 44 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं, जिनमें आशीषों का वर्णन किया गया है। उनकी ओर ध्यान दे। सिद्ध निकटता, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। सिद्ध सेवा, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। सिद्ध संगति, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। सिद्ध संतोष, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। सिद्ध सुरक्षा, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। सिद्ध अगुवाई, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। सिद्ध आनंद, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो प्रियो, आज हमने अध्याय 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है,
जिसमें इज़राइल के 1,44,000 लोगों के बारे में बात हुई है और एक बड़ी भीड़ के बारे में बताया गया है। प्रियो, जब आप लोग स्टडी करते हैं तो कृपया अपने सामने बाइबल रखें और साथ ही नोट करते जाइए जो जो बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई गई है। सो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के माध्यम से आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।